ओके, सो आईएमएस रजिस्ट्रेशन में फर्स्ट यू एक इनिशियल आईएमएस रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट सेंड करेगा, सिप रजिस्टर रिक्वेस्ट टू आईएमएस नेटवर्क. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल IMS register request, but before this register request, ये रजिस्टर रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले यूई आपके LTE नेटवर्क से अटैच होगा. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यूई अटैच विद LTE नेटवर्क. जैसे ही यूई स्विच ऑन होगा, ओके, यूई स्विच ऑन होगा और फर्स्ट टाइम रजिस्टर करेगा यूई, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यूई अटैच विद LTE नेटवर्क, अटैच विद LTE नेटवर्क. ओके, और इसका भी कॉल फ्लो हम देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यूई अटैच विद LTE नेटवर्क. ओके, सो इसको LTE नेटवर्क से इसको क्या मिलेगा, पीडीएन कनेक्टिविटी इसको मिलेगा. ठीक है, पीडीएन कनेक्टिविटी. ठीक है, सो पीडीएन कनेक्टिविटी में इसको क्या मिलेगा, आईपी एड्रेस. उस टाइम इसको पीडीएन कनेक्टिविटी के थ्रू उस टाइम इसको उस पीसीओ पैरामीटर को यूज करके क्या मिलेगा, इसको आईपी एड्रेस मिलेगा. किसका, आईपी एड्रेस ऑफ पीसीएससीएफ. ठीक है, सो एलटी अटैच के थ्रू एलटी अटैच के टाइम पर इसको क्या मिल जाएगा, पीसीएससीएफ का एड्रेस, प्रॉक्सी कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन का एड्रेस मिलेगा. ठीक है, और इसके दो प्रोसीजर हैं, और ये क्वेश्चन भी बहुत पूछता है इंटरव्यू में कि पीसीएससीएफ का एड्रेस कैसे मिला. आज से 6 मंथ पहले तो ये 100 आउट ऑफ 100 इंटरव्यू में पूछा जाता था. अभी तो थोड़ा डाउन हो गया है, 2030 में पूछता है केवल कि यूई को पीसीएससीएफ का एड्रेस कैसे मिला. तो एक्चुअली उसके कितने प्रोसेस हैं, दो प्रोसेस हैं. एक पीडीएन कनेक्टिविटी के थ्रू ड्यूरिंग एलटी अटैच, जब एलटी में नेटवर्क में अटैच होता है. बिकॉज आपको पता है कि एलटी नेटवर्क में अटैच होना क्यों जरूरी है पहले, बिकॉज एलटी नेटवर्क क्या देगा आपको, आईपी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है टू एक्सेस द आईएमएस नेटवर्क. जब तक आईपी कनेक्टिविटी नहीं होगी यूजर आईएमएस नेटवर्क को क्या कर पाएगा, एक्सेस नहीं कर पाएगा. ओके, सो फर्स्ट आंसर ये. सेकंड है कि पीसीएसएफ का आप एड्रेस मिला कैसे, आईपी कनेक्टिविटी तो हो गई यूजर के पास, बट अब पीसीएसएफ का एड्रेस कैसे मिला. तो वो कैसे मिलता है पीसीएसएफ का एड्रेस, पीडीएन कनेक्टिविटी के थ्रू. अटैच प्रोसीजर में पीडीएन कनेक्टिविटी होती है, उसी पीडीएन कनेक्टिविटी में क्या मिलता है आपको, यूई को पीसीएसएफ का एड्रेस मिलता है. और दूसरा डायनेमिक होस्ट प्रोसीजर है डीएचसीपी. एक डीएचसीपी प्रोसेस है, डीएचसीपी प्रोसेस के थ्रू. ठीक है, तो दो स्टेप है और दोनों को डिस्कस करेंगे ये एलटी कॉल फ्लो में. ठीक है, सो नाउ हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि यूई एलटी नेटवर्क में अटैच है और यूई के पास पीसीएससीएफ का एड्रेस है, राइट. सो इस सिप नेटवर्क में यह आपका पीसीएससीएफ है. सो अभी हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि यूई एलटी नेटवर्क में अटैच है एंड इसके पास पीसीएससीएफ का एड्रेस है. ओके, ठीक है, सो स्टेप 1. दूसरा बेसिक आइडिया क्या है, आईएमएस नेटवर्क में जो आपकी सिक्योरिटी यूज होती है वो भी डिफरेंट टाइप की यूज होती है. वो डिफरेंट है क्या, यहाँ पर आपको आकाश सिक्योरिटी यूज होती है. ठीक है, सो आकाश सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. अ, अभी कौन ज्वाइन हुआ प्लीज. अभी कौन ज्वाइन हुआ, अभी जस्ट टेस्ट. आप बता दो, रिपीट कर दें अगर ना तो. राकेश, हाय. ठीक है, तो अब यहाँ पर सिक्योरिटी, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि फर्स्ट क्या होगा, यूई एलटी नेटवर्क से अटैच होगा और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि यूई एलटी नेटवर्क से अटैच है और यूई के पास पीसीएससीएफ का एड्रेस है. तो यूई को पीसीएससीएफ का एड्रेस कैसे मिला, पीडीएन कनेक्टिविटी के थ्रू यूजिंग पीसीओ पैरामीटर.
और इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में एलटी कॉल फ्लो में। और दूसरा प्रोसेस है पीसीएससीएफ का एड्रेस क्वेरी करने के लिए डीएससीपी का वो हेल्प ले सकता है। ठीक है, सो ये दो प्रोसेस हैं पीसीएससीएफ के एड्रेस के लिए, और ये इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, नाउ अभी यूई एलटी नेटवर्क से अटैच है, और यहाँ पर अब QCI 5 ये आपके लिए रिजर्व है। IMS सिग्नलिंग के लिए QCI 5 एक डिफॉल्ट बियरर सेटअप है। ठीक है, अभी यूई उसी डिफॉल्ट बियरर का यूज करेगा और रजिस्टर मैसेज सेंड करेगा पीसीएससीएफ को। IMS में दो सिक्योरिटी यूज होती है, एक अका एंड डाइजेस्ट। सो अका सिक्योरिटी एक्चुअली डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन पर ही डिपेंड करती है। सो ये डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन होता क्या है? IMS नेटवर्क में डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन होता है। ठीक है, ये डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन, सो ये डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन है क्या? सो एक्चुअली इट इज ए चैलेंज एंड रिस्पॉन्स बेस्ड ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है, प्रोसेस है डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ये आपका जो डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन होता है, चैलेंज मीन्स चैलेंज एंड रिस्पॉन्स। हम किसी को चैलेंज करते हैं, जस्ट लाइक चैलेंज करते हैं कि आप ये गेस करो, आप ऐसा कुछ बना के दो जिस पर हम ट्रस्ट कर सके। ठीक है, तो लाइक उसमें क्या है, फर्स्ट ये है यूई, अभी यूई को आईएमएस नेटवर्क के बारे में कुछ नहीं पता है। ठीक है, सो यूई एक इनिशियल रजिस्ट्रेशन मैसेज भेजेगा। ठीक है, और इनिशियल रजिस्ट्रेशन मैसेज में यूई अपना क्या सेंड करेगा, एक बेसिक इम्पी एंड इम्पू। इसी इनिशियल मैसेज में इम्पी एंड इम्पू, व्हाट इज इम्पी एंड इम्पू? पब्लिक यूजर आइडेंटिटी एंड प्राइवेट यूजर आइडेंटिटी, पब्लिक यूजर आइडेंटिटी एंड प्राइवेट यूजर आइडेंटिटी। ओके, तो ये अपनी आइडेंटिटी सेंड करेगा इसी मैसेज में। सो उसके फर्स्ट रजिस्ट्रेशन मैसेज यहाँ पे क्या होगा, फेल होगा। तो पीसीएससीएफ आपके रजिस्टर मैसेज को, आपका रजिस्ट्रार कौन होता है? बेसिकली ये रजिस्टर मैसेज कहाँ जाएगा, किस नोड पर जाएगा? फंक्शन सभी को याद हो गए। SCSCF पे जाएगा। हाँ, SCSCF को फाइनली हिट करेगा ना। तो जस्ट एक बेसिक वो बता रहे हैं। ठीक है, और बिल्कुल एक बार में फिर फास्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से समझना है। आप टेस्टिंग में जाओगे या उसमें, तो आज और कल 2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, SCSCF, ये SCSCF है, समझना। ठीक है, सो प्रॉक्सी कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन, इसने आपकी रजिस्टर रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा। ठीक है, सो अभी ये क्या है, प्रॉक्सी कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन को एक्चुअली हम विस्टेड नेटवर्क में लेते हैं। ठीक है, और ICSCF एंड SCSCF ये बेसिकली क्या होते हैं, इसको हम होम नेटवर्क मानते हैं। सो यूजर के लिए होम नेटवर्क है, ऐसे समझो। क्यों इसको हम ऐसा क्यों बोलते हैं, होम नेटवर्क एंड विस्टेड नेटवर्क, ये कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों आया है? सो इसको अभी आप ऐसे समझ लो, बाकी ये रोमिंग के टाइम और बताएंगे। लाइक देखो, आप ये यूई हो। ठीक है, और ये आपको पता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है एमएस नेटवर्क के लिए? पीसीएससीएफ। ठीक है, पीसीएससीएफ आपको क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। सो पीसीएससीएफ आपका विस्टेड नेटवर्क में हो सकता है, बट आईसीएससीएफ एंड एससीएससीएफ ये ऑलवेज किस में होंगे, होम नेटवर्क में। किस में होंगे, आपकी आईसीएससीएफ एंड एससीएससीएफ किस में होंगे, ऑलवेज होम नेटवर्क में होंगे, होम नेटवर्क। इसको अभी के लिए आप ऐसा समझो कि लाइक आप दिल्ली में हो। ठीक है, मैं यूजर हूं यूपी का। ओके, मेरा होम नेटवर्क क्या है, यूपी। मैं होम नेटवर्क जो है यूपी। ठीक है, बट हमारा जो, अभी मैं चला गया हूँ दिल्ली, तो ऑब्वियसली दिल्ली जाऊंगा तो दिल्ली के पीसीएससीएफ पर मैं सेंड करूंगा रिक्वेस्ट। ओके,
फिर दिल्ली का PCSCF मेरे होम नेटवर्क के पास जाएगा कि मेरा होम नेटवर्क कहाँ है। तो ये हमारा विस्टेड में है, इसको हम विस्टेड मान के चलते हैं। बस जरूरी नहीं कि हर टाइम विस्टेड हो, लेकिन एक टर्मिनोलॉजी इसको बन गई है कि ये किसी भी नेटवर्क में हो सकता है। PCSCF आप होम नेटवर्क का यूज करो और विस्टेड का, यानी अगर किसी अदर सिटी जाओगे, किसी अदर स्टेट में, किसी अदर क्लस्टर में जाओगे, अदर नेटवर्क में, तो आप वहां का प्रॉक्सी CFCF यूज कर सकते हो। बट होम नेटवर्क जो होगा, यानी जहां आप रजिस्टर्ड होगे, रजिस्टर्ड तो आप यूपी में ही होगे, यानी ये हमेशा कहाँ का रहेगा, होम नेटवर्क का रहेगा। ठीक है, यानी अगर दिल्ली का बंदा मुंबई चला जाएगा ना, तो PCSCF तो मुंबई का यूज करेगा। ठीक है, बट SCSCF कहाँ का यूज करेगा, दिल्ली का ही यूज करेगा। ये बात ध्यान रखना, रोमिंग में इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बाय द वे रोमिंग में किया था, रोमिंग सेकंड या थर्ड टाइम ही पढ़ाया था, इस बार उसको और थोड़ा सा लाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, विस्टेड और होम का क्या मतलब है। ठीक है, होम नेटवर्क मीन्स जहां पर यूई रजिस्टर्ड हो रहा है वो होम नेटवर्क है। विस्टेड नेटवर्क भी आपका होम में हो सकता है, बट ये टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, सो PCSCF के पास क्या होता है, प्रॉक्सी कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन आपको एक डीएनएस क्वेरी करता है। ठीक है, होम नेटवर्क के लिए डीएनएस क्वेरी करता है, डीएनएस क्वेरी। अब ये बड़ा कंफ्यूजन है कि डीएनएस क्वेरी क्यों कर रहा है तो एक ही नेटवर्क में एक ही बॉक्स में बंद है, राइट ना। हो रहा है क्वेश्चन अरविंद, ये आपका डीएनएस सर्वर है, तो जी सर। फर्स्ट ये करेगा डीएनएस क्वेरी, क्योंकि बगल में है तो इसको भेज देना चाहिए, डीएनएस क्वेरी क्यों कर रहा है, राइट। तो देखो डीएनएस क्वेरी क्यों कर रहा है, ये आपका हुआ डीएनएस क्वेरी से रिस्पॉन्स आएगा। सो रजिस्टर मैसेज में क्या गया है, इम्पू एंड इम्पू, इम्पी एंड इम्पू। ठीक है, साथ में आपको पता है फर्स्ट किसी भी सिप मैसेज का जो फर्स्ट लाइन होती है वो क्या होती है, रिक्वेस्ट यूआई होती है ना, रिक्वेस्ट यूआई। रिक्वेस्ट यूआई सभी लोगों ने पढ़ा है, लूज राउटिंग, स्टिक राउटिंग। प्लीज बोलते रहो आप, जैसे डिस्कशन चल रहा है, कॉल फ्लो नहीं, आप इसको समझ लो अच्छे से एक बार। यस सर। रिक्वेस्ट यूआई सभी लोगों ने पढ़ा है यस सर। है ना। यस तो सर। देखो, अभी देखो, तो इस रजिस्टर मैसेज की रिक्वेस्ट यूआई क्या होगी, इंपॉर्टेंट ये है। तो इस रजिस्टर रिक्वेस्ट की जो यूआई होती है, तो रिक्वेस्ट यूआई में होता क्या है, मुझे पहले ये बताओ। सर एड्रेस होता है डेस्टिनेशन का, मतलब मैसेज कहाँ जाएगा। फाइनल डेस्टिनेशन का ना, यानी यूजर यस। फाइनल डेस्टिनेशन है कौन। वही तो पीस पीस जाएगा सर। यूजर बी है। अरे रजिस्टर कर रहे हैं पूजा, मैं पूजा रजिस्टर कर रहे हैं, किसी यूजर पास नहीं जाना, हमें नेटवर्क में ही रहना है, हम नेटवर्क से अभी अटैच होना चाह रहे हैं। यस यस सर। यस 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 रजिस्टर SCSCF है ना, पीसीएस को पड़ेगा जी। यानी या तो SCSCF हो सकता है या PCSCF हो सकता है ना। तो यहाँ पर या तो SCSCF का एड्रेस हो या तो PCSCF जी का एड्रेस हो, लेकिन PCSCF तो फाइनल डेस्टिनेशन है ही नहीं, ये तो क्लियर है, ये तो जस्ट फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तब डीएनएस का होगा। तो SCSCF का एड्रेस होना चाहिए, SCSCF का फाइनल डेस्टिनेशन का एड्रेस होना चाहिए ना। जी बट SCSCF का तो एड्रेस यूई के पास है ही नहीं, यूई के पास तो सिर्फ PCSCF का एड्रेस है। अब ये भी तो प्रॉब्लम है, SCSCF का होना चाहिए आपके हिसाब से, बट आपके क्लस्टर में, आपके होम नेटवर्क में मल्टीपल SCSCF हैं। वो मल्टीपल तो छोड़ो, आपको एक का भी एड्रेस नहीं पता है, आपको सिर्फ प्रॉक्सी कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन का एड्रेस पता है, और वो आपका फाइनल डेस्टिनेशन है नहीं, या फाइनल रेसिपेंट है नहीं। सो याद रखो रिक्वेस्ट यूआई में, ठीक है, इनिशियली रिक्वेस्ट यूआई में इनिशियल मैसेज में, इनिशियल रजिस्ट्रेशन मैसेज जब जाते हैं ना, सो रिक्वेस्ट यूआई में, रिक्वेस्ट यूआई इज ऑलवेज सेट टू होम नेटवर्क सिप यूआई,
होम नेटवर्क सिप यूआई, ठीक है, लाइक ऐसे आएगा delhi@geo.com। ये क्या है? होम नेटवर्क सिप यूआई। क्या है? होम नेटवर्क सिप। सिर्फ अपना हम होम नेटवर्क बताते हैं और डोमेन बताते हैं। रिक्वेस्ट यूआई सेट टू होम नेटवर्क सिप यूआई। क्या होता है? होम नेटवर्क। जिनका नेटवर्क, अरविंद प्लीज आप म्यूट रखा करो नेटवर्क में। क्या अरविंद, करें, एयरटेल की अरविंद मेरी आप पता सिम नहीं है। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हो कि मेरी आवाज, सभी की आवाज आपको क्लियर आती है, आप बोलते हो तो बहुत गुस्सा होता है। एक्चुअली क्या है सर कि मैं तो इस समय बनारस 5G, में आया हूँ। बनारस 5G। में अच्छा, ओके ओके, थोड़ा हो लेना वहाँ पे होम नेटवर्क। बनारस में बताइए 4G का नेटवर्क नहीं है एयरटेल का सर। ठीक करो, टेलीकॉम इंजीनियर आप हो, बोल मुझसे रहे हो। आपको सही करना होगा ना। सो कोई नहीं है ना। सो रिक्वेस्ट यूआई इज टू होम नेटवर्क सिप यूआई। रिक्वेस्ट यूआई में किसी का एड्रेस नहीं होता है। रिक्वेस्ट यूआई में किसका एड्रेस होता है? होम नेटवर्क का। बस हम एक ये बताते हैं कि मैं यूपी ईस्ट का हूँ, एयरटेल का हूँ। सिर्फ हम ये बताते हैं रिक्वेस्ट यूआई में। सो रिक्वेस्ट यूआई इज सेट टू होम नेटवर्क सिप यूआई, ठीक है, होम नेटवर्क सिप यूआई। सो यह सिप यूआई है। यहाँ पर प्रॉक्सी कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन ने रजिस्टर मैसेज को रिसीव किया। और दूसरा, यहाँ पे और भी आपके हीडर्स जाएंगे, आपका टू जाएगा, आपका फ्रॉम जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग थिंग ये है ना, टू एंड फ्रॉम दोनों में सेम एड्रेस होगा। एक इंटरेस्टिंग थिंग ये भी है, उसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। टू एंड फ्रॉम में दोनों सेम एड्रेस है। ये कभी आपने सोचा ही नहीं होगा। सो ये होम नेटवर्क सिप यूआई है यहाँ पर, ठीक है। होम नेटवर्क सिप यूआई के साथ प्रॉक्सी कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन रिक्वेस्ट यूआई को रिसीव करेगा। देन इस होम नेटवर्क से अब रिक्वेस्ट को नेक्स्ट सर्वर पर प्रोसेस के लिए सेंड करना है, यानी P2 पर। P2 कौन होने वाला है? अभी प्रॉक्सी कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन को कुछ नहीं पता है। सो इस होम नेटवर्क सिप यूआई का वो क्या करेगा? डीएनएस क्वेरी करेगा, क्योंकि ये क्या है? एक एफक्यूडीएन है। एफक्यूडीएन है ना, तो उसे पीसीएसईएफ बोलेगा पता नहीं कौन होम नेटवर्क है। तो उसका वो क्या करेगा? इसका वो डीएनएस क्वेरी करेगा। सो नाउ पीसीएसईएफ परफॉर्म DNS query to identify the address of home network। सो ये DNS सर्वर के पास जाएगा, DNS क्वेरी करेगा, और इस सिप यूआई से वो आईपी एड्रेस मिलेगा। DNS सर्वर का काम क्या है कि एक एफक्यूडीएन को, फिली क्वालिफाइड डोमेन नेम को, एफक्यूडीएन को क्या रिजॉल्व, क्या बना देना? आईपी एड्रेस। एफक्यूडीएन से आईपी एड्रेस, है ना। तो ये क्वेरी करेगा एफक्यूडीएन, यहां से क्या आ जाएगा? आईपी एड्रेस। और होम नेटवर्क में जब आईपी एड्रेस किसी का आता है, तो होम नेटवर्क में जब हम होम नेटवर्क में किस नोड को एक्सपोज करते हैं, तो एक्सपोज ऑलवेज किसको करते हैं? आईसीएससीएफ को। आईसीएससीएफ को क्या करते हैं? हमेशा एक्सपोज करते हैं कि कोई भी रिक्वेस्ट आएगा बाहर से तो आईसीएससीएफ को आएगा, राइट ना। सो ये आपके क्या है? ये अनट्रस्टेड जितने भी मैसेज हैं वो किस पर आएंगे? आईसीएससीएफ पर। सो नाउ होम नेटवर्क को जब भी हम रिजॉल्व करेंगे, होम नेटवर्क से आईपी एड्रेस, तो एड्रेस मिलेगा आईसीएससीएफ को। नाउ प्रॉक्सी कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन फॉरवर्ड द रजिस्टर मैसेज टू आईसीएससीएफ। दिस इज योर रजिस्टर, ओके। नाउ आईसीएससीएफ का फंक्शनैलिटी क्या है? जो इसका फंक्शन है वही फंक्शनैलिटी ये परफॉर्म करेगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आईसीएससीएफ? परफॉर्म यूजर ऑथराइजेशन विद द हेल्प ऑफ एचएसएस और बाई इंट्रोगेटिंग एचएसएस। ये एचएसएस को क्या बोलता है कि यूजर का ऑथराइजेशन कर लो, राइट। सो इट्स सेंड, ये आपको यूजर ऑथराइजेशन के लिए इसको क्या करेगा? पिंग करेगा। यूजर ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट एंड यूजर ऑथराइजेशन रिस्पॉन्स। एंड सेकेंड इसकी फंक्शनैलिटी क्या है? एससीएससीएफ का सिलेक्शन। एससीएससीएफ का सिलेक्शन करेगा, ठीक है, यूएए।
सो ये SCSF का सिलेक्शन कैसे करेगा? तो HSS क्या बोलता है, HSS अपने होम नेटवर्क में, इस होम नेटवर्क में कितने SCSF यूज हो रहे हैं, लाइक दिल्ली सर्कल में कितने SCSF हैं और उनकी कैपेबिलिटीज क्या हैं। लाइक अगर 5 SCSF आपके दिल्ली सर्कल में है तो HSS क्या बोलेगा, इन 5 SCSF की लिस्ट सेंड कर देगा ICSF को कि ये फर्स्ट SCSF है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ ICSF। ये 5 SCSF हमारे सर्कल में है होम नेटवर्क में और इनकी ये कैपेबिलिटीज है। यानी HSS SCSF की लिस्ट एंड कैपेबिलिटीज शेयर कर देगा किसको, ICSF को। और साथ में सिलेक्शन SCSF कैसा होना चाहिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। SCSF कैसा सिलेक्ट करना है, इसका इंडिकेशन ये भी कौन बताएगा, HSS। क्योंकि HSS का यह डेटाबेस है, उसको पता है कि सब्सक्राइबर को हमें किस टाइप की सर्विसेज डिलीवर करनी है। सो SCSF सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए ये भी बता देगा। लाइक हमने आपको एक लिस्ट दे दी एक्सेल सीट और ये बोल दिया कि काम करो इसमें जितना 70 कुछ स्टूडेंट की लिस्ट दे दी और ये बोल दिया इसमें से 70% से ऊपर जो होंगे उन्हीं को पास करना है, बाकी को फेल करना है। एक ये भी दे दिया कि क्राइटेरिया क्या है पास करने का। तो हमने बोल दिया कि इस पर्टिकुलर यूजर को किस टाइप का SCSF यानी उसकी कैपेबिलिटी, लाइक ऐसा दे दिया कि यूजर को लूज राउटिंग सपोर्ट करने वाला SCSF सिलेक्ट करो। सो हमने सिलेक्शन क्राइटेरिया भी दे दिया। तो ICSF इसी लिस्ट को मैच करेगा कि HSS ने जो बोला है कि ये कैपेबिलिटीज होनी चाहिए उस SCSF में, तो इस लिस्ट में वो कैपेबिलिटीज चेक करेगा और जिसमें मैक्सिमम कैपेबिलिटीज मैच करेंगी। कुछ कैपेबिलिटीज होती हैं जो हमारी मैंडेटरी होती हैं, तो मैंडेटरी तो होनी ही चाहिए। फिर कुछ कैपेबिलिटीज होती हैं जो ऑप्शनल होती है, राइट। समझ में आ रहा है? सो उसके बेस पे ICSF क्या करेगा, SCSF का सिलेक्शन करेगा। नेक्स्ट स्टेप हम इसको देखेंगे, ठीक है। देन ICSF क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा रजिस्टर मैसेज को SCSF को। ये रजिस्टर मैसेज यहाँ आएगा, ओके। 1 मिनट। ओके, हाय। सो नाउ ICSF क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा SCSF को, ओके। और SCSF फिर अपनी फंक्शनैलिटी जो है परफॉर्म करेगा और फाइनली ये होगा
कि SCSF आपके रिक्वेस्ट को, इनिशियल रजिस्टर मैसेज को क्या कर देगा, ये रिजेक्ट कर देगा। तो यहाँ से एक वो रिजेक्ट एक्चुअली क्या करता है, वो चैलेंज करता है, वो 401 अनऑथराइज्ड ये एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, ठीक है, 401 अनऑथराइज्ड, और ये बेसिकली क्या हुआ, फेल हो गया। बट इसी के थ्रू इस फेल मैसेज क्यों सेंड कर रहा है, ये फेलियर का रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है, इसी फेलियर रिस्पॉन्स में ये डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन, वो क्या कर रहा है, डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी मैकेनिज्म परफॉर्म कर रहा है। ये IMS अपनी सिक्योरिटी परफॉर्म कर रहा है। अभी ये डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन क्या होता है, चैलेंज एंड रिस्पॉन्स बेस्ड सिक्योरिटी मैकेनिज्म। सो इसी में वो चैलेंज करता है, यानी इसी में वो चैलेंज है कि आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करोगे देन आप सिक्योर्ड पर्सन हो, ठीक है। वो इसमें क्या करेगा, आपको चैलेंज करता है, और फिर यूई इसके बिहाफ पर कुछ ऑथेंटिकेशन वेक्टर्स, कुछ OTP जनरेट करते हैं, जस्ट लाइक यूजर आईडी। सो ये क्या होता है ना, ऑथेंटिकेशन लाइक डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन allow user to get authentic itself with the server। यूजर खुद से सर्वर में क्या होता है, ऑथेंटिक होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, इसके प्रोसेस कैसे होता है डाइजेस्ट सिक्योरिटी का। फर्स्ट ऑफ ऑल यूई क्या करता है, नेटवर्क को एक इम्पटी डाइजेस्ट वैल्यू सेंड करता है, ठीक है, लाइक ये इनिशियल रजिस्टर मैसेज सेंड कर रहा है। सो इस इनिशियल रजिस्टर मैसेज में जो डाइजेस्ट वैल्यू होंगी, यानी जो ऑथेंटिकेशन वेक्टर्स होंगे, वो क्या होंगे, एम्प्टी होंगे, ठीक है। सो एम्प्टी होंगे तो तुरंत ये नेटवर्क क्या बोलेगा कि अरे ये तो अनऑथराइज्ड पर्सन है, क्या बोलेगा, 401 अनऑथराइज्ड। तो एक्चुअली जो 401 अनऑथराइज्ड है, ये क्या है, एक चैलेंज है। ये क्या होता है, आपका एक चैलेंज होता है डाइजेस्ट मैकेनिज्म को कंप्लीट करने के लिए। और इस 401 में जो चैलेंज है, उस चैलेंज को किसे कंप्लीट करना है, यूई अब उस चैलेंज को कंप्लीट करेगा, और कंप्लीट करने के बाद एक न्यू रजिस्टर मैसेज सेंड करेगा, एक न्यू रजिस्टर मैसेज, ठीक है, न्यू रजिस्टर मैसेज। और इस बार आपको उस न्यू रजिस्टर मैसेज में वो पैरामीटर्स जो यहाँ पर एम्प्टी थे फर्स्ट रजिस्टर मैसेज में, उनके साथ भेजेगा। और वो पैरामीटर जो हमने चैलेंज, जो नेटवर्क ने हमें चैलेंज किया था, अगर वो चैलेंज हमारे न्यू रजिस्टर मैसेज में करेक्टली है, और दोनों चैलेंज हमारे, जो चैलेंज है वैसा टास्क यूई ने परफॉर्म कर दिया है, यूई ने वैसा ही ऑथेंटिकेशन परफॉर्म किया है। सो अभी क्या करेगा, नेटवर्क आपको यहाँ पे ओके बोल देता है, ओके यू हैव रजिस्टर्ड नाउ। तो ये आपको ओके बोल देता है कि सक्सेस हो गया। सो ये होता है डाइजेस्ट मैकेनिज्म, ठीक है। इन डाइजेस्ट मैकेनिज्म यूई, व्हेन यूई एक्चुअली क्या होता है, डाइजेस्ट मैकेनिज्म होता है क्या, व्हेन यूई इज अनऑथराइज्ड, व्हेन यूई इज अनऑथराइज्ड इट सेंड ए empty digest authentication to server, it send empty digest authentication to server, then server send a username and password in challenge, then server send username and password in challenge or authentication response, then UE send digest authentication, then UE send digest authentication with the populated values to register its to authenticate itself in network। सो ये एक चैलेंज एंड रिस्पॉन्स बेस्ड डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन एक मैकेनिज्म है, ठीक है, क्लियर है एनीवन, डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन क्या Yes. होता है। सो इस डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन को परफॉर्म करने के लिए ये क्या हुआ, चैलेंज हुआ। अब इसके चैलेंज के बाद वो टास्क जो है, जो चैलेंज मिला है, यूही उस चैलेंज को कंप्लीट करेगा, उस टास्क को कंप्लीट करेगा, एंड देन फिर न्यू रजिस्टर मैसेज सेंड करेगा, ठीक है, कि फिर ये रजिस्टर, बट ये रजिस्टर मैसेज कुछ डिफरेंट होगा फर्स्ट रजिस्टर मैसेज से, और ये रजिस्टर मैसेज अभी क्या होगा, सक्सेस हो जाएगा, सेकेंड अटेम्प्ट में ये सक्सेस होगा 200 ओके,
ठीक है, ये आपका 200 ओके हो जाएगा और आपका इनिशियल रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो जाएगा और आपको वोल्टी नेटवर्क शो करेगा। और साथ में क्या होगा इसके बाद आपका SCSCF, आपका SCSCF आपके यूजर को किस में रजिस्टर करेगा, टास्क में, ठीक है, टेलीफोनी एप्लीकेशन सर्वर में रजिस्टर करेगा, वो होगा आपका थर्ड पार्टी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये आपका थर्ड पार्टी रजिस्ट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, यूडीआर बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा टोटल प्रोसेस होने वाला है। सो आई होप कि चीजें थोड़ा सा क्लियर हो गई होंगी कि रजिस्ट्रेशन कॉल में कैसे चलेंगे। कोई क्वेश्चन हो या नेक्स्ट आगे? सर सेकेंड टाइम में वो जब रजिस्टर भेजेगा तो डायरेक्टली SCSCF के पास भेजेगा? नो, डायरेक्टली SCSCF को नहीं भेजेगा, क्योंकि SCSCF का एड्रेस यूई के पास अभी भी नहीं है और डायरेक्टली वो किसी को नहीं भेजते हैं। उसका रीजन क्या है, प्रॉक्सी कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन, प्रॉक्सी कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन ने रिकॉर्ड राउट लगा रखा है। ठीक है, जब यहाँ से रजिस्टर मैसेज सेंड करेगा तो प्रॉक्सी कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन क्या सेंड कर दे, क्या लगा देगा इस रजिस्टर मैसेज में, रिकॉर्ड राउट। ठीक है, सो अब इसको हम बाईपास कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ओके सर। बाय द वे वो डायरेक्ट सेंड नहीं की, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो आपका प्रॉक्सी कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन होने वाला है। सो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, जब भी इनिशियल रजिस्टर मैसेज यहाँ जाता है तो ये क्या करता है, रिकॉर्ड राउट लगा देता है। ठीक है, अच्छा ICSC अब रिकॉर्ड राउट नहीं लगाता है, इसको पता है इसके पास दिमाग वगैरह है नहीं, स्टेटलेस है, हाँ? मतलब भेज दोगे तो काम कर देंगे, नहीं भेजोगे कुछ नहीं करेंगे, और इसके पास कोई काम नहीं है, इसके सिवा इसके पास कोई काम ही नहीं है, इसके सिवा इसके पास कोई काम नहीं, फर्जी बैठा रहता है। SCSCF का सिलेक्शन और यूजर का जैसे ही मैसेज आएगा इनिशियल, तो ऑथराइजेशन के लिए बार बार सेंड कर देगा। ठीक है, सो ये टोटल प्रोसेस है और SCSCF भी अपना रिकॉर्ड रूट हीडर लगाता है। ठीक है, तो हीडर को धीरे धीरे, तो रिकॉर्ड राउट लगा है तो डायरेक्ट वो नहीं सेंड करेगा। ठीक है, तो दो बातें याद रखना कि रिक्वेस्ट राइज, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट रजिस्टर मैसेज कैसे बोलना है, यू सेंड ए रजिस्टर मैसेज टू PCSCF in which request URI is set to home network SIP URI, स्टार्ट यहाँ से करना है। You send a register message to PCSCF in which request URI is set to home network SIP URI, and now PCSCF receive registration message and perform DNS query to identify the address of ICSCF. Okay, now PCSCF also, अभी देखो एक क्या होता है, PCSCF यहाँ पर एक काम और करता है, रजिस्ट्रेशन मैसेज को जब फॉरवर्ड करेगा ना तो एक काम और करेगा, वो इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन फ्लैग। अभी यहाँ पर इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन नहीं हुआ, हमने कल ही बताया था आर्किटेक्चर के टाइम पर, आर्किटेक्चर जिनको अच्छे से याद होगा फंक्शनैलिटी में, कि PCSCF का एक फंक्शन और है, वो फंक्शन क्या है, IPsec इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन फ्लैग जो ये जनरेट करते हैं, ये IPsec मैकेनिज्म एक सिक्योरिटी मेंटेन करता है विद इटसेल्फ एंड यूई। ये हमने कल देखा था कि ये क्या करता है, इट परफॉर्म IPsec बिटवीन इटसेल्फ एंड यूई, IP सिक्योरिटी मैकेनिज्म परफॉर्म करता है ना। अब ये IPsec मैकेनिज्म होता क्या है जरा ये भी देख लेते हैं। ठीक है, सो जब फर्स्ट इनिशियल रजिस्टर मैसेज आएगा ना, तो अभी तो IPsec कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो जस्ट इसके पास एड्रेस था, इसने बस अपने मन से रजिस्ट्रेशन मैसेज सेंड कर दिया, अभी कोई इनिशियल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का कुछ भी स्टेप नहीं हुआ, जस्ट रजिस्टर मैसेज आया है, अभी तो IPsec कंप्लीट भी नहीं हुआ है, यूई अनऑथराइज्ड है, यूई अनऑथराइज्ड है, बिकॉज उसमें ये इम्प्टी पैरामीटर्स पड़े हुए हैं, इम्प्टी पैरामीटर्स, जो चैलेंज आ रहा है इम्प्टी, तो वो क्या करेगा, इन सब इम्प्टी पैरामीटर को आइडेंटिफाई करेगा, और IPsec तो अभी कंप्लीट हुआ नहीं, तो वो इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन फ्लैग, IPsec फ्लैग, इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन फ्लैग, इस फ्लैग को क्या सेट कर देगा, बोलेगा नो, एंड एक रेड कलर का फ्लैग लगा दिया इस रजिस्ट्रेशन मैसेज में, और दिक्कत हो गई, दूर से ही लग रहा है कि ये अनऑथराइज्ड पर्सन है।
समझ रहे हो, इनिशियल रजिस्ट्रेशन मैसेज में ये होता है। पीसीएससीएफ जब फॉरवर्ड करेगा तो वो आईपीसेक फ्लैग, इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन फ्लैग को क्या सेट कर देता है, नो पर। और जब ये न्यू रजिस्ट्रेशन मैसेज सेंड करेगा तब तक आईपीसेक भी कंप्लीट हो चुका होगा। और आपको पता है ना, वो चैलेंज, यूई ने चैलेंज भी कंप्लीट कर लिया है। तो अभी जो पैरामीटर, ऑथेंटिकेशन पैरामीटर इम्पटी थे, अभी उसमें कुछ वैल्यूज होंगी कि नहीं। सो अब देख लेगा तो न्यू रजिस्ट्रेशन मैसेज में क्या बोलेगा, जो न्यू रजिस्ट्रेशन मैसेज जाएगा उसमें इसको किस पर सेट कर देगा, इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन फ्लैग को यस पर। ठीक है, तो यानी न्यू रजिस्ट्रेशन, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछता है कि फर्स्ट रजिस्टर मैसेज और सेकेंड रजिस्टर मैसेज में क्या डिफरेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्रॉस क्वेश्चन में नॉर्मली 3 4 5 क्वेश्चन जरूर होते हैं रजिस्ट्रेशन कॉल फ्लो से क्रॉस क्वेश्चन में। सर यही बताना है ना सर, आईपी से के नो रहेगा फर्स्ट रजिस्टर में, सेकंड में यस रहेगा। और एक तो नहीं नहीं, ये नहीं बोलना है, ये नहीं होता है ना। ये आईपी से, मैं रजिस्टर मैसेज की बात कर रहा हूँ कि यूई रजिस्टर मैसेज जो सेंड कर रहा है उसमें क्या डिफरेंस है। यानी ये रजिस्टर मैसेज वो तो इस स्टेज पर हो रहा है, इफ स्टेज पर डिफरेंस है ना। मैं यूई जो न्यू रजिस्ट्रेशन मैसेज सेंड हो रहा है इनमें क्या डिफरेंस है, यानी यूई ने पहला रजिस्ट्रेशन मैसेज ये सेंड किया, दूसरा ये सेंड किया, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एक्चुअली क्या है, किसका डिफरेंस है, चैलेंज का डिफरेंस है, डाइजेस्ट और ऑथेंटिकेशन का सर। यानी ऑथेंटिकेशन रिलेटेड पैरामीटर्स का है ना, कि यहाँ पर इम्पटी थे और यहाँ पर पॉपुलेटेड। पॉपुलेटेड मींस यहाँ पर वैल्यूज हैं तो उसके लिए हम पॉपुलेटेड वर्ड यूज करते। यानी यहाँ पर ऑथेंटिकेशन पैरामीटर्स क्या थे, इम्पटी थे, और उसको एक्चुअली क्या बोलते हैं, नॉन्स। बताएंगे उसमें नॉन्स किसका कॉम्बिनेशन है, नॉन्स, नॉन्स नंबर वंस क्या बोलते हैं, नॉन्स। नॉन्स क्या होता है, नॉन्स आपकी होता है नंबर वंस। नंबर वंस की मतलब वही, आपको हमने चैलेंज किया है, आप भेजो ओटीपी टाइप का, डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन जैसे होता है। सो नंबर वन, सो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन मैसेज आपका क्या होता है, इम्पटी नॉन्स। ये नॉन्स वही है, सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जो पैरामीटर है ना डाइजेस्ट वाले, ये वही है नॉन्स। ठीक है, ये सेम वही है, तो कंफ्यूज नहीं होना। जो आप लोग सोच रहे हैं बिल्कुल ये वही है, डाइजेस्ट वाला ही है, कि जो चैलेंज कंप्लीट करके हम भेज रहे हैं ना, तो चैलेंज में जो टास्क मिला था एक्चुअली वही है, वही वही जा रहे हैं। तो वो चैलेंज हमें जो एक्सेप्ट मिला था वही सब नॉन्स होते हैं। सो इसमें नॉन्स है, और कुछ हमारे क्या है, एक रिस्पॉन्सेस होते हैं, जो टास्क मिला है हमने जो कंप्लीट किया है वो। सो हमारे इम्पटी नॉन्स होते हैं, फर्स्ट रजिस्टर मैसेज में क्या होते हैं, इम्पटी नॉन्स, एंड सेकेंड में विद नॉन्स। न्यू रजिस्ट्रेशन मैसेज में विद नॉन्स, यानी नॉन्स वैल्यूज होती हैं, ऑथेंटिकेशन पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, सो ये डिफरेंस है। तो सेकंड में ये क्या करेगा, इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन फ्लैग को आज देख लेते हैं, कल फिर फास्ट बिल्कुल स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। सो देखो क्या होता है, इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन फ्लैग में ये यूई है और यहाँ पर सिर्फ हम पीसीएससीएफ को ले रहे हैं। ठीक है, सो ये आईपी से कंप्लीट कैसे होता है बिटवीन यूई एंड पीसीएससीएफ, दिस इज यूई पीसीएससीएफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब फर्स्ट रजिस्ट्रेशन मैसेज सेंड करेगा पीसीएससीएफ को यूई, तो इसमें क्या सेंड करेगा, इसमें क्या क्या सेंड करेगा, रजिस्टर। तो इसमें एक इम्पू जाएगा, क्या सेंड करेगा, अपनी इम्पी एंड इम्पू, पब्लिक यूजर आइडेंटिटी, प्राइवेट यूजर आइडेंटिटी, ओके। एंड सेकेंड थिंग ये और क्या सेंड करता है, क्लाइंट एंड सर्वर पोर्ट। यूई आल्सो सेंड क्लाइंट एंड सर्वर पोर्ट। तो ये अपना क्या सेंड करेगा, क्लाइंट पोर्ट, ओके। और क्या सेंड करेगा, सर्वर पोर्ट। क्लाइंट पोर्ट क्या होते हैं, जो रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। सर्वर पोर्ट कौन होते हैं, जो रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करते हैं। लाइक आप बैंक में जाते हो ना, तो बैंक तो एक ही है, वो पोर्ट तो आपको एक ही है, बैंक तो एक ही है। बस एक्चुअली उस बैंक के जब अंदर आप जाते हो तो क्या होता है,
डिपॉजिट ऑन विड्रॉल काउंटर्स अलग होते हैं। सो क्लाइंट पोर्ट एंड सर्वर पोर्ट सेंड करेगा। ओके, हर एक क्लाइंट सेंड करते हैं। यूई ने अपना सेंड किया। पीसीएससीएफ जब ये 401 अनऑथराइज यहां से होके आया है ना, यहाँ से, तो पीसीएससीएफ क्या करेगा, वो भी अपना क्लाइंट एंड सर्वर पोर्ट इस 401 अनऑथराइज रिस्पॉन्स, जब ये 401 अनऑथराइज रिस्पॉन्स इसको फॉरवर्ड करेगा ना, इसको जब ये फॉरवर्ड करेगा, ठीक है, बोलते टाइम लिखने में पता नहीं बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कोई मिस्टेक हो तो उसे इग्नोर करें, ठीक है। इस रिस्पॉन्स में 401 अनऑथराइज रिस्पॉन्स में पीसीएससीएफ आल्सो सेंड इट्स क्लाइंट, ठीक है, ये अपना क्लाइंट एंड सर्वर पोर्ट ये भी सेंड करेगा यूजर को, क्लाइंट पोर्ट एंड सर्वर पोर्ट। ये सब याद रखना, ठीक है, कल पूरा कॉपी करके नोट्स आज ही सेंड कर देंगे। सो कल हम फर्स्ट पूरा पैरामीटर लेवल पर देख लेंगे रजिस्टर में से, ठीक है। So PCSF also send its client and server port in 401 unauthorized response, याद रखना इसे, ठीक है। यूई ने कब सेंड किया था, इनिशियल रजिस्ट्रेशन मैसेज में, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन मैसेज में। और पीसीएसएफ अपना क्लाइंट एंड सर्वर पोर्ट ये कब सेंड करेगा, 401 अनऑथराइज्ड जो चैलेंज है उसमें। नाउ अभी क्या है, इसी के बेस पर, इन्हीं पोर्ट के बेस पर, तो हम ये एग्जांपल लेते हैं ऐसा कि ये यूई का क्लाइंट पोर्ट है और इस यूई का सर्वर पोर्ट है, और ये पीसीएससीएफ का क्लाइंट पोर्ट है, ये सर्वर पोर्ट है, ठीक है। तो आईपीसेक एस्टेब्लिश कैसे होता है वो देखो, ये क्लाइंट पोर्ट है, ये सर्वर पोर्ट है, और पैरामीटर लेवल पर आईपीसेक हम आपको नहीं बता पाएंगे, वो यूई साइड का वो है, हमने उस पर कभी काम भी नहीं किया और हमें ज्यादा आइडिया भी नहीं है, बट उसका जो मैकेनिज्म है वो बता दे रहे हैं, और वो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। उससे ज्यादा किसी को आएगा नहीं, वो आपका इंटरव्यूअर हो और कोई भी हो, मे बी जो उसने भी काम किया है ओनली वही जान सकता है, ठीक है। और बाय द वे उतना मोर देन सफिशिएंट है। सो ये क्लाइंट पोर्ट है, सर्वर पोर्ट है, और यहाँ पर भी आपका ये सर्वर पोर्ट है पीसीएससीएफ का, और पीसीएससीएफ का क्लाइंट पोर्ट है। तो पीसीएससीएफ की फंक्शनैलिटीज है कि ये क्या करता है, इट मेंटेन सिक्योरिटी मैकेनिज्म बिटवीन इटसेल्फ एंड यूई, अपने और यूई के बीच में सिक्योरिटी मैकेनिज्म, और डिफरेंट स्टेजेस पर वो सिक्योरिटी आई, और उसमें से एक स्टेज क्या है, आईपीसेक, इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन फ्लैग, इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन सिक्योरिटी जो है मैकेनिज्म, इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म आईपीसेक परफॉर्म करता है, आईपीसेक। और ये आईपीसेक परफॉर्म क्यों करता है, उसके लिए हम सेक एग्री पैरामीटर यूज करते हैं रजिस्टर मैसेज में, सेक एग्री। सो सेक एग्री पैरामीटर हीडर, सेक एग्री हीडर होता है, सब नोट करते चलो, ठीक है। तो इसको उसमें देखना रिकॉर्डिंग में, और नोट कर लेना कॉपी पे, ठीक है। सो ब्रजमोहन, आपके बैच में कोई ब्रजमोहन आया था ना उस टाइम, ये पहले कोई आया था, 2 महीने बर्बाद करके तब वापस आते हैं, ठीक है। शेक एग्री पैरामीटर क्या होता है, शेक एग्री हीडर क्या होता है, यूज टू निगोशिएट सिक्योरिटी एग्रीमेंट बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है, नोट कर लो इसे, रजिस्टर मैसेज में मिलेगा। और आज ही रजिस्टर मैसेज हमारा यूट्यूब पर सभी लोग देखना, हमने उसमें कुछ पैरामीटर्स को, हीडर्स को डिस्कस किया है, और उससे ज्यादा यूट्यूब पर हम डाल नहीं सकते थे, ठीक है। उतना आप देखोगे बहुत, सेक एग्री जो हीडर होता है ना, इट इज यूज टू निगोशिएट सिक्योरिटी एग्रीमेंट बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, और ये एक्चुअली 3 स्टेजेस में होते हैं इनका, जो ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट होते हैं, और 3 ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, ये एक सिक्योरिटी क्लाइंट होता है, एक सिक्योरिटी सर्वर होता है, यानी जो सेक एग्री होता है ना, ये सेक एग्री कैसे निगोशिएट करता है, हमने बोला ना कि सिक्योरिटी
इट इज यूज्ड टू नेगोशिएट सिक्योरिटी एग्रीमेंट बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। यानी अगर ये क्लाइंट है, इसको डील कर रहे हैं और इसको हम सर्वर डील कर रहे हैं पीसीएससीएफ को, तो सेक एग्री हीडर कैसे काम करता है? ये 3 स्टेज में काम करता है। एक क्या काम करता है? सेक एग्री, याद रखना जो हमने अभी डेफिनेशन बोली उसी टाइप में कुछ बना के आप भी बोल देना। यूज टू निगोशिएट, क्योंकि इसका नोट्स शायद ना मिल पाए, ठीक है, सेक एग्री और जो नई चीज है। तो सेक एग्री इज यूज टू निगोशिएट सिक्योरिटी एग्रीमेंट बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर एंड 3 ऑब्जेक्ट। और वो 3 ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वन बाय वन देखते हैं। एक होता है सिक्योरिटी क्लाइंट, ठीक है। सो आपका सिक्योरिटी क्लाइंट होगा, ठीक है, सिक्योरिटी क्लाइंट, देन सिक्योरिटी सर्वर। कुछ स्पेल मिस्टेक हो तो उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि बोलते टाइम वो दोनों होता है ना, ठीक है। सिक्योरिटी आपको क्या होता है, सिक्योरिटी वेरीफाई, ठीक है, सिक्योरिटी वेरीफाई। सो ये 3 स्टेजेस पे क्या होते हैं आपकी सिक्योरिटी। ये जो सेक एग्री है ना, ये 3 स्टेजेस है इन सेक एग्री हीडर जो होता है, इसका मतलब ये होता है। यानी इसमें फर्स्ट स्टेज 3 ऑब्जेक्ट हैं। सेक एग्री काम कैसे करता है? फर्स्ट स्टेज में क्लाइंट अपना प्रोवाइड करेगा सिक्योरिटी मैकेनिज्म। सेकेंड स्टेज में सर्वर बोलेगा कि ये मेरा है, ये मेरा है। दैट मीन्स पहले ये अपना क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, फिर इसका सर्वर प्रोवाइड करेगा, ओके। देन फिर ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे सिक्योरिटी वेरीफाई के थ्रू। इसको बहुत अच्छे से समझा देना, कोई भी इंटरव्यू चुप हो जाएगा, पहली बात तो उसे पता ही नहीं होगा, बोलने लोगों को उसी में डर जाएगा। तो ये सेक एग्री का मतलब ये होता है। और सेम प्रोसीजर हमारा आईपी सेक में होता है, ठीक है। पहले हमारा क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि क्लाइंट को क्या है, क्लाइंट जो है जो हमारे रिक्वेस्ट को जनरेट करेगा कि ये मैसेजेस हमें सिक्योर करने हैं। क्लाइंट पोर्ट एंड सर्वर पोर्ट पे जितने भी सिप मैसेजेस हैं, इनको आईपी सेक के थ्रू हमें क्या करना है, सिक्योर करना है। तो क्लाइंट जनरेट करेगा रिक्वेस्ट, तो इनका कौन सा पोर्ट रिसीव करेगा, सर्वर पोर्ट ना। तो यहाँ पर इनका क्लाइंट किसको सेक एग्री देगा, सर्वर पोर्ट को। फिर ये इनका क्लाइंट इनके सर्वर पोर्ट को, ये हुआ। यानी 2 मैकेनिज्म कंप्लीट हो गए हैं, सिक्योरिटी क्लाइंट एंड सिक्योरिटी सर्वर। ये मैकेनिज्म, ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। अभी दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। तो ऐसे हमारी एस्टेब्लिश होती है एक आईपी सेक, इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन। ये हमारा आईपी सेक के थ्रू एस्टेब्लिश हो गया बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। नाउ अब जो भी मैसेज फ्लो होंगे, अब जो भी मैसेज इस क्लाइंट एंड सर्वर पोर्ट के बीच में फ्लो होंगे, वो क्या होंगे, इंटीग्रिटी प्रोटेक्टेड होंगे। क्या होंगे, इंटीग्रिटी प्रोटेक्टेड होंगे। और इस इंटीग्रिटी प्रोटेक्टेड मैसेज में अब कोई मैसेज आएगा तो पीसीएससीएफ के पास कोई भी मैसेज यहाँ पर सिप मैसेज आएगा तो उसको फॉरवर्ड करेगा, तो उसमें एक फ्लैग लगा देगा, यस दिस इज ए आईपी इंटीग्रिटी प्रोटेक्टेड मैसेज। इंटीग्रिटी प्रोटेक्टेड मैसेज यानी इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन हमारे और यूई के बीच में, ये एक सिक्योर्ड मैसेज है, प्रोटेक्टेड मैसेज है। हमने एक सिक्योर्ड मैकेनिज्म बना लिया है आईपी सेक के थ्रू। आई होप समझ में आया होगा। चंदन, कंचन, यस सर। यस सर। यदुराया,